अभी अभी एक इत्र के समाजवादी व्यापारी पकड़े गए हैं। अखिलेश जी को बहुत मचलन हो रही है, क्यों रेट डालते हो, क्यों रेट डालते हो। घर में से कितना रुपया निकला मालूम है? 250 करोड़ रुपया निकला, 250 करोड़ रुपया। बीते दिनों जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। देश में केवल समाजवादी पार्टी के लोगों को इसका दर्द क्यों हो रहा है? इस इत्र वाले से समाजवादी पार्टी वाले का क्या गठजोड़ है, कुछ है? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो कह रहे हैं कि कानपुर में जो पैसा निकला है वो कहीं न कहीं समाजवादियों से या इत्र बनाने वाले कारोबारी से रिश्ता जुड़ता है, इससे बड़ा झूठ मुख्यमंत्री कोई बोल नहीं सकते जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर जांच एजेंसियों की छापेमारी के बाद सूबे में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जंग छिड़ गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अब सपा मुखिया अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि देश में केवल सपा के लोगों को ही इसका दर्द क्यों हो रहा है। इस इत्र वाले से सपा का क्या संबंध है, आइए सुनवाते अनुराग ठाकुर ने क्या कहा। सपा के 5 वर्ष में गुंडा राज, माफिया राज का बोलबाला था, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था और जिसके कुछ उदाहरण आपको ताजे ताजे देखने को मिल भी रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा, काश उन 5 वर्षों में अखिलेश जी ने गुंडा राज, माफिया राज के खिलाफ कड़ा प्रहार किया होता। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी की बिल्डिंगों को गिराने का काम उन्होंने किया होता, जेल में डालने का काम किया होता, बहनों को सुरक्षा प्रदान की होती, तो ये प्रोजेक्ट वो अपने समय शुरू भी करवा सकते थे, ख़त्म भी करवा सकते थे। लेकिन ये योगी जी की सरकार थी, मोदी जी का पूरा आशीर्वाद था, तो 5 वर्षों में हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को बनाकर उत्तर प्रदेश और देश को समर्पित किया है। लेकिन सर, ये सेंट्रल एजेंसीज जिन पर सवाल उठते हैं, देखिए, अगर कोई भ्रष्टाचार करता है, काला धन जमा करता है, किसी के यहाँ पर अगर 270 किलो के लगभग सोना चांदी मिल जाए, 200 करोड़ के लगभग कैश मिल जाए, 6 करोड़ रुपए के लगभग आपको ऐसे परफ्यूम का बाकी सामान मिल जाए, तो आप क्या करेंगे? एजेंसीज ने अगर कार्रवाई की तो इसलिए की कि ये देश के खजाने में पैसा आना चाहिए था, गरीब के विकास उत्थान के लिए खर्च होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। इस पर एजेंसियों को बधाई देने के बजाय सपा के लोग इसका विरोध करते हैं कि इनकम टैक्स के बाद अब ईडी, सीबीआई भी आएगी। देश में केवल समाजवादी पार्टी के लोगों को इसका दर्द क्यों हो रहा है? इस इत्र वाले से समाजवादी पार्टी वाले का क्या गठजोड़ है, कुछ है, तालमेल है? दर्द किसी और को नहीं हुआ, केवल अखिलेश यादव जी और उनके पार्टी के कुछ लोगों को हुआ है। दरअसल बीजेपी पीयूष जैन के बहाने सपा को घेरने में जुटी है। बीजेपी का आरोप है कि इत्र कारोबारी पीयूष जैन से समाजवादी पार्टी के संबंध रहे हैं। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी इत्र कारोबारी के बहाने सपा को निशाने पर ले चुके हैं। वहीं अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर है। अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि दीवारों से निकलने वाला रुपया बीजेपी का है। मुख्यमंत्री जी से बड़ा झूठा मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता धरती पर। अगर योगी होकर के कोई झूठ बोले, भगवा वस्त्र पहन करके झूठ बोले, तो उसमें कोई भरोसा कैसे करेगा? ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो कह रहे हैं कि कानपुर में जो पैसा निकला है वो कहीं न कहीं समाजवादियों से या इत्र बनाने वाले कारोबारी से रिश्ता जुड़ता है, इससे बड़ा झूठ मुख्यमंत्री कोई बोल नहीं सकते जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी? ये जो पैसा निकला है, क्या हवाई जहाज से आया होगा तो भारत सरकार है, ट्रेन से आया होगा तो इनकी सरकार है, सड़क के माध्यम से आया होगा तो इनकी सरकार है, अगर पानी के जहाज से आया होगा तो इनकी सरकार है। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? और फिर कम से कम ये साबित करता है, आज लोगों की आंख खुल जानी चाहिए कि नोटबंदी, इनकी योजना जो फैसला लिया था वो योजना इनकी फेल हुई है। आखिरकार नोटबंदी का असर देखिए आप, आज भी नोट मिल रहे हैं। जिन्होंने ये कहा था कि नोटबंदी हो जाने के बाद
कहीं भी काला धन नहीं होगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर पैसा कैसे निकल रहा है? बता दें कि कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से करीब 257 करोड़ रुपए कैश, 25 किलो सोना, 250 किलो चांदी बरामद की गई थी। बाद में पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने इत्र कारोबारी जैन को सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पीयूष जैन के घर छापेमारी ने बीजेपी को एक बड़ा मौका दे दिया है। बीजेपी इस बहाने अब सपा को घेरने में जुटी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही।